हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। ग्रामर का टॉपिक चल रहा था अपना टेंस का, जो कि 4 नंबर का है। कल मैंने आपको बहुत सारे टर्म्स बताए कि टेंस नाम आएगा, सेंटेंस आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव आ सकती है, वर्ड्स की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, ये सब टर्म्स इस्तेमाल हो सकती हैं। अब देखिए, कुछ खास बात थी कि पहचान तो अपन ने कर ली, हेल्पिंग वर्ब बता दी मैंने आपको। जो आपने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था, यानी पास्ट का पहला टेंस या फिर ओवरऑल देखें तो 5वां, जिसमें अपन ने एक ही जगह पढ़ा था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, क्योंकि 12 टेंस में से मैंने आपको बताया कि 8 जगह तो आई फर्स्ट फॉर्म, एक जगह आई सेकंड फॉर्म और बाकी बच गए 3 जगह आई थर्ड फॉर्म। अब सीधा सा है कि हर टेंस का तीसरा टेंस है, वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर लो, पास्ट परफेक्ट की बात कर लो या फ्यूचर परफेक्ट की, तो इन 3 का हिसाब क्लियर है। अब ये जो एक जगह बची थी, वो जगह ये है कि एक टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वो है पास्ट इंडेफिनिट। अब ये भी क्लियर कर लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के हर सेंटेंस में नहीं आती है। पास्ट इंडेफिनिट के हर सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और उनके अलग अलग सेंटेंस, यानी अगर अपन बात करें अफर्मेटिव की या फिर बात करें नेगेटिव की या बात करें इंट्रोगेटिव की या बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, ये कुल 4 प्रकार के हम बार बार करते आ रहे हैं कि सकारात्मक, पॉजिटिव या अफर्मेटिव या नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव पार्ट होता है, ये जो सेंटेंस होता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब थी डिड और अफर्मेटिव में डिड का यूज नहीं होता है, तो वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। बाकी जो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, वहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, इसका मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आती है, यहाँ V1 ही आता है। तो ये थोड़ा क्लियर रख लेना, ये मत सोच लेना कि पास्ट इंडेफिनिट आ गया, आंख मूंद कर वर्ब की सेकेंड ही फॉर्म कर दो। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है लेकिन केवल अफर्मेटिव के अंदर। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, इसलिए V2 आता है। एक म्यान में 2 तलवार नहीं खट्टाती, सीधा सा याद रख लो। यानी डिड आ गया तो V2 नहीं आएगा, V2 आ गया तो डिड नहीं आएगा। तो अफर्मेटिव के अंदर V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो डिड नहीं आता है, इन सब में डिड आता है तो V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक तो ये क्लियर कर लेना। दूसरा, जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, बस ये 2 ही स्पेशल बात है। 12 टेंस, अगर हर टेंस का आप 4-4 सेंटेंस करो तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव क्लियर कर लेना, साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वही हम अलग अलग लें कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो अफर्मेटिव के अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, वहां पर भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, डू डज का यूज नहीं होता है। यूज नहीं होता है तो कोई खास बात है। खास बात यही है, अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर में से है तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ईएस ऐड करना पड़ता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट इन्हीं में से हो, सब्जेक्ट तो ये भी हो सकता है आई, वी, यू, दे या प्लूरल, इनमें से भी कोई हो सकता है। अगर इनमें से कोई है तो आप V1 करोगे, एस या ईएस नहीं लगाओगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर आई, वी, यू, दे प्लूरल है तो कोई छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दो। लेकिन आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर में से है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। अब ये नहीं है कि हम मर्जी से एस लगा दें या मर्जी से ईएस लगा दें, इसका भी एक फॉर्मूला है कि अगर आपकी वर्ब
अगर आपके वर्ब के लास्ट में ओ आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए, एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, इनमें से कोई आता है वर्ब के लास्ट में, तब तो आप एस ऐड करते हो, अदरवाइज एस करते हो। कौन सी कंडीशन में? जब आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर में से कोई है। जो सेंटेंस बनाएंगे वहां ज्यादा क्लियर कर दूंगा मैं। अब यहां मैंने हिंदी में लिखा है जय ग्रुप। तरीका ये आड़ू हो सकता है लेकिन बढ़िया तरीका है। जय ग्रुप के लिए जो सब्जेक्ट है सीधा सा रट्टा मार लो, जय ग्रुप है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपने याद की थी, एक जगह आया था, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से चलें, डू और डज, डज आया ना जय। इसी प्रकार से इज, एम, आर, इज, उसके बाद में हैज, हैव, हैज आया ना, हैज बीन, हैव बीन, वॉज, वर, डिड। तो कहीं ना कहीं जहां जय आ रहा है वहां पे ये ग्रुप आपके काम आएगा। जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में जय आता है वहां सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर में से ही यूज करना होता है, या फिर इन सब्जेक्ट में से कोई आ गया तो आप समझ जाओ हेल्पिंग वर्ब जय ग्रुप की है, जय वाली यहाँ पे आएगी। और ज्यादा विस्तृत अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कल कर ली थी, हेल्पिंग वर्ब बता दी थी। अब थोड़े से सेंटेंस, सिंपल से सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आप नोटबुक ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद भी ट्राई करना। आई राइट ए लेटर। Yes, I write a letter. हाँ ठीक है, आई राइट ए लेटर, ये है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब एक प्रकार से होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, कि मैं एक लेटर लिखता हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं, ता है, ते है, ती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस पैटर्न क्या है। सबसे पहले आई, आई आपका है सब्जेक्ट, राइट क्या है वर्ब, ये लो सब्जेक्ट हो गया। वर्ब, वर्ब का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वहां पे जो बच गया, जो बचा है वो ऑब्जेक्ट, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि लेफ्ट, यानी जो बच्चा है वो लास्ट में आपको लिख देना है। ये आपका सेंटेंस पैटर्न हो गया। आई राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर, वी राइट ए लेटर। फिर नेगेटिव में बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। डू और डज, जय, जय ग्रुप आ गया। जय ग्रुप का मतलब है कि ही के साथ डज, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, इन सब के साथ में क्या आएगा? डज आएगा। और बाकी क्या बच गया? आई, वी, यू, दे और प्लूरल, उनके साथ में डू आएगा। या फिर दूसरा तरीका है, मैंने आपको बताया था देयर आर 3 पर्सन्स इन इंग्लिश, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी, ये लो फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन यू, ये लो सेकंड पर्सन हो गया। बाकी जितने भी बच गए वो सारे के सारे थर्ड पर्सन है, चाहे दे हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे ही, सी, इट, नेम सिंगुलर हो, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन है। आप एक खास चीज नोट कर रहे हो क्या कि डू कहाँ आएगा, डज कहाँ आएगा? एक दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में डज आता है। थर्ड पर्सन, कंफ्यूज नहीं होना, आप ये कह दोगे कि सर दे भी तो, दे है थर्ड पर्सन लेकिन प्लूरल है। मैं बोल रहा हूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में डज आता है, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में, ये थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, उनके साथ में डू आता है। या फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के चक्कर में नहीं पड़ना, सीधा सा फॉर्मूला है, जय का ग्रुप है, डज आ गया, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ में डज, और बाकी सबके साथ में डू। बाकी क्या बच गया? आई, वी, यू, दे, प्लूरल। आगे चलते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया, ये मैंने पहले बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, अब मैंने चाहे लिखा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इन तीनों में तो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है मैंने, लेकिन इसमें नहीं होता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दी।
अगला था आई डोंट राइट ए लेटर, कि मैं एक लेटर नहीं लिखता हूँ, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। हेल्पिंग वर्ब आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में है दो, डू और डज। अब डू और डज आई के साथ में क्या आएगा, डू, तो डू कर दिया। ये नेगेटिव है तो 3 नंबर पे नोट आएगा, आई डू नॉट या आई डोंट राइट ए लेटर। अब देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव का सेंटेंस पैटर्न है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नोट है और V1 है, और जो बचा गया ऑब्जेक्ट। यहां पे हेल्पिंग वर्ब किया लेकिन ऊपर वाले में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचात्मक वाले में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, लेकिन सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। अब इसमें और उसमें देखो, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, क्या मैं लेटर लिखता हूं, तो ये डू हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गई। यानी ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस पैटर्न एकदम सेम है, पहला और तीसरा वाला सेंटेंस पैटर्न सेम है, सिर्फ इतना फर्क है कि ऊपर तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया, तीसरे में कर रहे हैं तो यहाँ आगे हेल्पिंग वर्ब और लगा दो, यानी हेल्पिंग वर्ब। अब पूरा ही आ जाएगा, सब्जेक्ट V1, जो बच गया, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, बचा तो लिख दो, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचात्मक भी है और नेगेटिव भी है, यानी डू का तो होना ही है। अब नेगेटिव में तो यही है कि 3 नंबर पे नोट डाल दो, बाकी सब सेम ही है। तो ऊपर और नीचे वाला ये दोनों ही सेम है, ये नेगेटिव है इसलिए 3 नंबर पे नोट डाल दिया, 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर पे नोट डाल दिया मैंने। हाँ जी, आई का सब्जेक्ट लिया, इसी प्रकार से यू बना रहे हो तो यू राइट ए लेटर, यू डोंट राइट ए लेटर, डू यू राइट ए लेटर, डू यू नॉट राइट ए लेटर, इस प्रकार से हो सकता है। वी का है तो भी सेम फॉर्मूला होगा, दे का है तो भी सेम फॉर्मूला होगा। एक दूसरा सब्जेक्ट मैंने नव्या सब्जेक्ट लिया है कि किसी का नाम ले लिया, या फिर ही सी इट भी आप ले सकते हो कि नव्या राइट्स ए लेटर, ये इसलिए लिया है क्योंकि ये एस या ई एस का फॉर्मूला यहाँ काम कर रहा है। नव्या राइट्स ए लेटर, कि नव्या एक लेटर लिखती है। अब नव्या जय का ग्रुप है, क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आपका सब्जेक्ट ही सी इट नेम सिंगुलर में से है तो वर्ब के साथ एस या एस आएगा, तो राइट के साथ एस लिख दिया, तो नव्या राइट से लेटर, कि नव्या एक लेटर लिखती है, ये हो गया अफर्मेटिव टाइप का। जैसे ही अपन बोलेंगे नव्या लेटर नहीं लिखती है तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव होते ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो एस या एस का फॉर्मूला अपने आप ही खत्म हो गया। नव्या डज नॉट राइट ए लेटर, यहाँ हमें पता है कि आई के साथ डू आता है, लेकिन नव्या नाम है, ही सी इट लैम सिंगुलर, जय का ग्रुप है तो डज आएगा, तो नव्या डज नॉट राइट ए लेटर। अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देखिए ये इसका सेंटेंस पैटर्न देख लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सेंटेंस पैटर्न एकदम सेम चलेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसमें एस या ईएस लगाना था तो वो आप ऐड कर दीजिए। इसी प्रकार से आप नेगेटिव वाला कर रहे हो तो नेगेटिव वाले में देखो सब्जेक्ट, तो यहाँ भी आपने सब्जेक्ट किया है, ये हेल्पिंग, यहाँ डज है तो डज कर दो, डू है तो डू कर दो, वो तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, ये लो हेल्पिंग वर्ब। नॉट तो यहाँ नोट हो गया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और जो बच गया वो लिख दिया। फिर है कि क्या नव्या एक लेटर लिखती है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि डू आई राइट ए लेटर, आई के साथ तो डू आता है तो नव्या के साथ डज आता है, तो डज नव्या राइट ए लेटर, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपको लगाना है। सेंटेंस पैटर्न देखना चाहो, हेल्पिंग वर्ब, ये लो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ये लो सब्जेक्ट, वर्ब ये लीजिए, जो बच गया ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, आप ओ की जगह लेफ्ट भी कर सकते हो। लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आया, ये लो साइन ऑफ इंट्रोगेशन कर दिया। इसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी एक बनाया है, ये और ये सेम ही है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव शब्द आ गया तो 3 नंबर पे नोट डाल दो, ये लो क्या नव्या एक पत्र नहीं लिखती है, डज नव्या नॉट राइट ए लेटर। और सेंटेंस पैटर्न में जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और 3 नंबर पे नोट यहाँ और डाल सकते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब हो गया रहा है, रहे है, रही है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको बताई थी 3, इज, एम और आर। इज का मतलब हो गया कि जय का ग्रुप है। अब जय का ग्रुप याद कर लो, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर। एम हमेशा आई के साथ में आता है, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में। और बाकी जो भी बच गया वी, यू, दे, प्लूरल और उनके साथ में आती है आर। अब सीधा सा फॉर्मूला है कि सिंगुलर के साथ में तो आता है इज, प्लूरल के साथ में आता है आर, लेकिन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये भी फर्स्ट पर्सन, सॉरी ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ में एम। या फिर सीधा सा फॉर्मूला अपना जय का ग्रुप, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, एम आई के साथ में आता ही है और बाकी बच गया वो आर आ जाएगा। अब चलते हैं अपन कि मैं एक लेटर लिख रहा हूं आई। हेल्पिंग वर्ब का फंडा जो मैंने बताया कि अफर्मेटिव नेगेटिव, वो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इन दो टेंस के केवल एक एक सेंटेंस में आपको ध्यान में रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, वहां थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, नेगेटिव आते आएगी, इंट्रोगेटिव में आएगी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आएगी। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ध्यान रखना है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, V2 आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन नेगेटिव आते ही डिड आ जाएगा, डिड आ जाएगा तो V2 हट के V1 हो जाएगा। अब यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सारे के सारे जितने भी टेंस हैं उन सारे टेंस में शुरू से ही हर सेंटेंस में आपके हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। देखते हैं कि मैं एक लेटर लिख रहा हूं आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, एम। तो आई एम कंटिन्यूअस है, इसलिए वर्ब के साथ में आईएनजी आएगा। अब ये प्रेजेंट का दूसरा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का चौथा कंटिन्यूअस, पास्ट में दूसरा जाओगा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में चौथा जाओगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में दूसरा जाओगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी हर दूसरा टेंस कंटिन्यूअस है। हर दूसरा टेंस कंटिन्यूअस है तो वहाँ पहचान भी रहा, रहे, रही है और वर्ब के साथ में आईएनजी भी आना ही है। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि 6 जगह कंटिन्यूअस आएगा तो 6 जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगी, 6 जगह पहचान रहा, रहे, रही होगी। अब राइट का हो गया राइटिंग, यानी फॉर्मूला बन गया सब्जेक्ट ये लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आ गए अपन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो इज एम आर, इज जय ग्रुप, एम आई के साथ में और बाकी सब के साथ में आर। आई एम राइटिंग ए लेटर। अब देखिए सेंटेंस पैटर्न, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये देखिए सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अगर मैं ये नहीं बोलूं कि वर्ब के साथ में आईएनजी, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, क्योंकि आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ही आती है। अगर कुछ बचा है तो लिख दो, आई एम गोइंग, कुछ बचा ही नहीं तो क्या लिखोगे, लेकिन यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है या लेफ्ट है, जो भी है वो आपने नोट कर दिया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर में से कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट है तो एम हो जाएगा, यू सब्जेक्ट है तो आर हो जाएगा, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर में से है तो इज हो जाएगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म सबके साथ में आनी है। अब यहाँ नेगेटिव है, सीधा सा फॉर्मूला है ये और ये सेम है, नेगेटिव है तो 3 नंबर पे नोट डाल दो, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, मैं लेटर नहीं लिख रहा हूँ। इसी प्रकार से ये देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 2, नेगेटिव है तो 3 नंबर पे आप नोट डाल दो, यही है इसका फॉर्मूला। इंट्रोगेटिव के अंदर
एम आई राइटिंग ए लेटर, ये और ये सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पकड़ के आगे रख दिया है। यानी इंट्रोगेटिव में ये जो चीज़ है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, बाकी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई, वही जो बच गया वो लिख दो और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क आपके आ जाएगा। एम आई राइटिंग लेटर, क्या मैं लेटर लिख रहा हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, राइटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दिया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में एम आई नॉट राइटिंग लेटर, क्या मैं लेटर नहीं लिख रहा हूँ, तो नेगेटिव आ गया, तो ये लो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नेगेटिव है तो 3 नंबर पे नॉट डाल देना, सेंटेंस पैटर्न आपका सेम है। इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने कुछ इज हेल्पिंग वर्ब का भी लिखा है कि जैसे मान लो आपको सी से सेंटेंस बनाना है, सी सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हुए, तो सी के साथ में इज आता है, तो सी इज राइटिंग ए लेटर। फॉर्मूला आपका सेम है, सी क्या है सब्जेक्ट, इज क्या है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ सब्जेक्ट आई था तो हेल्पिंग वर्ब एम आ गया, यहाँ सब्जेक्ट सी है तो हेल्पिंग वर्ब इज, यानी आना हेल्पिंग वर्ब भी है। सी इज राइटिंग, ये लो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, ए लेटर जो बच गया वो लिख दिया। इसी प्रकार से नेगेटिव में जाओगे, सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर, वह लेटर नहीं लिख रही है तो 3 नंबर पे नॉट डाल देना, क्लियर। इंट्रोगेटिव में जाओगे इज सी यानी हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले रख दो तो ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा। इसी प्रकार से होता है इज सी नॉट, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला तो है ही, 3 नंबर पे नॉट डाल दो। एक और कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट और देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको 2 हेल्पिंग वर्ब बताई थी, एक तो हैज और एक हैव। हैज और हैव। अब देखिए हैज जे आते आप समझ गए कि ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ में हैज आना है और बाकी क्या बच गया आई वी यू दे प्लूरल। तो आई वी वो जो मैंने ऊपर नोट किया था जय का ग्रुप, उस जय के ग्रुप को बार बार रट्टा मार लीजिए, ही सी इट नेम सिंगुलर जय आ गया और बाकी जो बच गया वो दूसरा ग्रुप हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हर टेंस के तीसरे टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये प्रेजेंट का तीसरा टेंस है, तो देखो ये आई तो क्या है सब्जेक्ट, आई के साथ हैव आता है, ये हेल्पिंग वर्ब। रिटन राइट रोट रिटन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर जो बच गया वो मैंने लिखा है। सेंटेंस पैटर्न आपका सेम चल रहा है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ हमें पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही करेंगे। जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है जैसे कंटिन्यूअस में किया था तो वो वहाँ वो फॉर्मूला ऐड होगा। इतना हमें ध्यान रखना है कि हर टेंस के तीसरे टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ये हो गया सेंटेंस पैटर्न कि आई हैव रिटन ए लेटर, कि मैं एक लेटर लिख चुका हूँ। इसी सेंटेंस को हम यूँ भी बोल सकते हैं कि मैंने एक पत्र लिख लिया है। मैं खाना खा चुका हूँ, इट मीन्स कि मैंने खाना खा लिया है। मैं पढ़ चुका हूँ, इट मीन्स कि मैंने पाठ पढ़ लिया या मैंने पढ़ लिया है। तो चुका है, चुकी है, चुकी है, लिए है, ली है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ कि मैं एक पत्र
नहीं लिख चुका हूँ या मैंने एक पत्र नहीं लिख लिया है, तो आई हैव नॉट या आई हैवंट रिटन ए लेटर। क्या किया है भैया, नेगेटिव आ गया तो 3 नंबर पे नॉट डाल दो, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव है तो यहाँ नॉट डाल दोगे। सेम ही है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सब जगह हो रहा है। अब इंट्रोगेटिव है कि हैव आई रिटन ए लेटर, क्या मैं एक लेटर लिख चुका हूँ, तो ये देखिए क्या आ गया, तो सबसे पहले हैव को लगा दिया, यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये उठा के सबसे पहले रख दो, सब्जेक्ट को बाद में, बाकी फॉर्मूला आपका सेम है, V3 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो गया। इसके बाद में लास्ट वाला सेंटेंस है, क्या मैं लेटर नहीं लिख चुका हूं। अब इंट्रोगेटिव तो था ही, नेगेटिव हो गया, तो ये लो 1 2 3 नंबर पे नॉट डाल देंगे, 1 और 2 और 3 नंबर पे नॉट डाल दिया। बहुत से बच्चे कॉपी में होमवर्क करके भी भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कल बहुत से कमेंट आए थे और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स भी रहा। खूब सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मेरे को मोटिवेट भी किया कि सर बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। थोड़ी सी क्लास लेंथी हो गई थी, इसलिए क्लास की लिमिट को ध्यान में रखते हुए मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।